राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के देशव्यापी प्रदर्शन के बीच राजधानी रायपुर में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे की स्थिति बन गई। भाजपा के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहिब समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और स्थिति पर लगातार नजर बनाई जा रही है। लगातार देखिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो ताजा अपडेट वो यही है कि देखिए राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के देशव्यापी प्रदर्शन के बीच राजधानी रायपुर में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों ही आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, हंगामे की स्थिति बन गई। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं वाटर कैनन का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे। पुलिस की टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है। भाजपा के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, साथ ही कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल होते हैं। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान ये तस्वीरें भी आपके लिए देखना जरूरी है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हैं और तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई भी अपनी स्थिति सामने ना आ सके। और दोनों तरफ से ही जूता चप्पल के साथ साथ पत्थर भी फेंका जा रहा है और दोनों तरफ से ये पत्थर और जूते की तस्वीर जो है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन है वो यहाँ पर उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस बल दोनों ही कार्यकर्ताओं को, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, उनको समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तमाम चीजें हैं या पत्थर फेंकना है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है इस प्रदर्शन में। लेकिन ये प्रदर्शन यहाँ तक पहुँच चुका है कि पत्थरबाजी के साथ साथ ये देखिए एक बार फिर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, आक्रोशित होते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस के ऊपर चार्ज करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। जिसको देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अब टीयर गैस इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। और ये देखिए तस्वीरें जो आंसू गैस की है वो अब पुलिस के अधिकारी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो किसी ये कांग्रेस भवन है और कांग्रेस भवन के पास कुछ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और इधर से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति न बने। दोनों कार्यकर्ता आक्रोशित है लेकिन ये चीजें देखिए जो तमाम पुलिस बल है वो इस बात की कोशिश कर रही है, कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग तोड़ के भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद तस्वीर जो सियासी तस्वीर है वो भी सामने आ रही है और भी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो कांग्रेस के एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज पांडे वो तमाम चीजों को लेकर के आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनसे भी उनको भी देखते हुए देखिए जूता चप्पल तमाम चीजें पत्थरों के साथ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं आपस में। और प्रदर्शन स्थल से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। सीधा शिवम के पास में चलते हैं। शिवम, मौजूदा स्थिति क्या है? क्या प्रदर्शनकारी वापस जा चुके हैं? अभी भी प्रदर्शन जारी है? देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों ही आमने सामने आ गए। पुलिस की टीम लगातार कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागती रही। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों ही आमने सामने आ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्थरबाजी का भी आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की टीम दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटी रही, रोकने की कोशिश में जुटी रही। हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। शिवम के पास चलते हैं। शिवम, अभी की क्या स्थिति है? क्या प्रदर्शनकारी वापस जा चुके हैं? ताजा तस्वीरें क्या है?
बिल्कुल रोहित, देखिए आपको सबसे पहले कांग्रेस की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस चीज को लेकर जानेंगे कि क्या ये पूरा है। विनोद तिवारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या है आप लोगों की मांग? अभी भी आप लोग धरने पर बैठे हैं, उधर से धरना समाप्त हो गया? अरे धरने 5 आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर चलाए, नीट का पेपर लीक ये लोग करवाएंगे, लाठी डंडा ये लोग चलवाएंगे, हमारे नेता को गिरफ्तार ये लोग करेंगे। और हमारे नेता अगर राहुल गांधी जी उनका विरोध करते हैं, छात्रों के युवाओं के साथ आते हैं, तो ये हमारे कांग्रेस कार्यालय को घेरने आएंगे। और ये जो पुलिस खड़ी है यहाँ की, ये जो पुलिस भाजपा की पुलिस है, जो विजय शर्मा की पुलिस है, इसने 5 आंसू गैस हमारे ऊपर चलाए, जबकि हम संख्या में बहुत कम लोग थे, हम अपने घर में थे। और ये मंत्रियों के लाव लश्कर के साथ हमला करने की तैयारी से आए थे और इन्होंने 5 आंसू गैस हमारे ऊपर चलाए, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। बिल्कुल, देखिए विरोध कांग्रेस की तरफ से जारी है, नारेबाजी चल रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, ठीक उस बैरिकेड के बाहर आपको वो दिखाई देगा, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी उस तरफ डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं हटेंगे तो हम भी नहीं हटेंगे। ये पूरी सियासत जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन और भी कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर है, मुख्य प्रवक्ता है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रदर्शन को? क्या क्या रिएक्शन है? बड़ी शर्म की बात है, जो सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, घरों की जिम्मेदारी, वो सरकार पूरी प्रदर्शन करने कांग्रेस भवन आती है, गुंडागर्दी करवाया जाता है, पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं, पानी फेंकवाए जा रहे हैं और आंसू गैस गोले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फेंकवाए जा रहे हैं। इस सरकार से इस प्रदेश की जनता को सुरक्षा की उम्मीद छोड़ देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के गृह मंत्री इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के लोग पत्थर फेंक रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कानून नहीं जंगल राज स्थापित हो चुका है। हम तो अपने कांग्रेस भवन की सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे, हम युवाओं की आवाज को उठा रहे हैं, हम तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती। इनके घर परिवार के लोग देख रहे होंगे, जो बच्चे पढ़ते देख रहे होंगे कि उनके परिजन पेपर लिख के आरोपी को बचाने के लिए यहाँ पर आए, जिम्मेदार को बचाने के लिए आए। इन भाजपाइयों को तो घर में जाके भी जवाब देना होगा। मैं तो आपके चैनल से आह्वान करता हूँ, जो भी युवा पढ़े लिखे हैं, जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए। आज 7.5 करोड़ युवा जो है प्रभावित हुए हैं, कल उनके घर के युवा भी इस पेपर लीक से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार में सब कुछ चोरी होता है, युवाओं का भविष्य चोरी हो गया है। बिल्कुल, देखिए आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं जो बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी वहां पर जमे हुए हैं और जो आरोप लग रहे थे वो इन तमाम चीजों को लेकर के लग रहे थे कि यहाँ पे जूता चप्पल भी फेंका गया, यहाँ पे आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन आपको खड़ी होती हुई दिखाई दे रही होगी, इसका भी इस्तेमाल किया गया। और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थरबाजी का भी आरोप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उस तरफ अभी भी खड़े हुए हैं और वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से अगर धरना प्रदर्शन खत्म होता है तो भी वो घर जाएंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा बीजेपी की तरफ से हो गई है कि ये धरना प्रदर्शन उधर से समाप्त हो चुका है और धरना प्रदर्शन समाप्त, ये घेराव समाप्त कर